1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री मीडिया की सुर्खियों में न छाए रहे हों। पहले चर्चाओं का कारण हुआ करता था घर वापसी अभियान और धर्मांतरण गैंग पर सीधा हमला, उसमें लव जिहादी हो या फिर ईसाई मिशनरी। उसके बाद आरोप लगा कथा छोड़कर भागने का। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाए और पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद जान से मारने की धमकी मिली। कहा गया कि धीरेंद्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर ली जाए, लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपनी बात पर अड़े रहे और वो बात है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, कहने वाले धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में हैं। धीरेंद्र शास्त्री को सलाह दी गई है कि 6 महीनों में मिट्टी में मिल जाओगे। तो कौन है वो जिसने ऐसा कहा है और धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर क्या जवाब दिया है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अपनी भविष्य बताने की कला से मशहूर हुए धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया है कि संसद में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ तो ये दावा है और दूसरी तरफ एक और दावा है। इस दावे में चेतावनी के साथ साथ धीरेंद्र शास्त्री को बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई। इस चेतावनी को देने वाले का नाम है पंडोकर सरकार। पंडोकर सरकार और बागेश्वर महाराज अपने अपने धामों में दिव्य दरबार लगाते हैं। दोनों पर्ची लिखकर लोगों की परेशानी बताते हैं। हाल ही में कुछ दिनों में बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरे भारत ने देखा है। इसके साथ ही विवाद भी बढ़ा। एक इंटरव्यू में पंडोकर सरकार ने इशारों में बागेश्वर महाराज को खूब सुनाया। पंडोकर सरकार से चमत्कार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, हम केवल भविष्य बताते हैं। हम परमात्मा की कृपा से शोध करते हैं और हमें महसूस हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के साथ क्या है। मैं कोई चमत्कार का दावा बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल हूबहू यही बात पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें अपनी बात पर ज्यादा भरोसा है, धीरेंद्र शास्त्री की बात पर भरोसा नहीं है। वहीं बागेश्वर महाराज में फ्री में पर्ची कटती है, जबकि पंडोकर सरकार के यहाँ पर्ची के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पंडोकर सरकार ने कहा कि हम तो किसी से दान नहीं लेते, पर्ची से जो रुपये मिलते हैं उसी से धाम का खर्च चलता है। धाम में हर दिन भंडारा होता है, महीने में लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोगों को धाम पर भरोसा है, इसलिए वो आते हैं। पंडोकर सरकार ने कहा कि हम किसी जाति धर्म का अनादर नहीं करते, हम हनुमत प्रेरणा से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आत्मविश्वास है, जो कुछ भी होता है वो पंडोकर सरकार की कृपा से होता है। पंडोकर सरकार में पर्ची के पैसे लगते हैं। इस पर गुरु शरण शर्मा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे यहाँ गौशाला, अस्पताल या भंडारे के नाम पर कोई दान नहीं लगता। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। उनका सीधा इशारा बागेश्वर महाराज की तरफ था। वहीं जो लोग गुमराह करके दान देते हैं वो खुद दोषी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धीरेंद्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। वहीं बागेश्वर धाम महाराज के साथ रिश्तों को लेकर पंडोकर सरकार ने कहा कि कई बार लोगों को भ्रांतियां हो जाती हैं। वो मंच से संतों को नंगा करने के लिए कहते हैं, उसमें तो हम भी आ जाएंगे। हम अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो लोग कहते हैं कि चल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी। आप क्या चाहते हैं कि हमें कोई कुछ कहे और हम सुनते रहें? इस देश में 100 लोग पर्चे बनाते हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। इसके साथ ही पंडोकर सरकार ने कहा कि वहां जाओ तो आंखें खोल कर जाओ, साथ ही दिल को संभाल कर जाओ, तब आप दुनिया में कहीं भी बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं किसी से पीछे नहीं हूं, हमारा स्थान है, इसे कोई नहीं ले जाएगा। सबकी शक्ति अपनी अपनी जगह पर है। ये तो टीआरपी की बात है, बाबा भी टीआरपी के लिए दौड़ रहे हैं।
बागेश्वर सरकार को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। पतंग उड़ती है तो गिरती जरूर है, वहीं जमीन पर पड़ी पतंग उठती जरूर है। हमने उनसे निवेदन किया है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे सनातन का नुकसान नहीं हो, इससे आगे चलकर छवि खराब होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर सरकार के यहाँ आयोजन के लिए हमें निमंत्रण मिला है, मगर एक शोक की वजह से हम वहां नहीं जा रहे। इसके साथ ही पंडोकर सरकार ने बागेश्वर महाराज को इशारों में नसीहत देते हुए कहा कि सावधान होकर चलो, नहीं तो जमीन में मिल जाओगे। पहले अंधश्रद्धा कमेटी के श्याम मानव अकेले विरोध में थे, लेकिन अब उनके साथ कई लोग नजर आ रहे हैं। पंडोकर सरकार, अखिलेश यादव के चश्मो चिराग, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी और बिहार वाले तेज प्रताप यादव। विरोध में जितने ये नाम हैं वो सारे नाम राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की वोट लेकर सीएम बनना चाहते हैं, लालू यादव के बेटे, और नीतीश का साथ लेकर नए उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव भी इसी तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। तुष्टीकरण के नाम पर बिहार को जंगल राज घोषित करने वाले धीरेंद्र शास्त्री को घेर रहे हैं। रामचरितमानस को जलाने वालों को इनाम मिल रहा है। पार्टी महासचिव बना दिया गया, मतलब अखिलेश का साथ मिल गया और रहे ओवैसी साहब, उनका तो क्या ही कहना। वो तो चाहते ही हैं कि देश में रोज ऐसे मुद्दे उठें जिसे उन्हें एक समुदाय के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाए। धीरेंद्र शास्त्री सही हैं या गलत, उनकी मांग जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसका क्या होगा, कैसे होगा, मकसद क्या है, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना गलत है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अक्सर इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबित वो भी अपने आरोपों को नहीं कर पाते, ना ही आज तक कर पाए हैं। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो बोलते हैं ताल ठोक कर बोलते हैं, यकीन के साथ बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर नारा देने वाले महंत ने अब ऐलान कर दिया है कि संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। पंडित धीरेंद्र पर पंडोकर सरकार के सवालों के जवाब के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन होता क्या है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7वीं प्राची के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज कर दी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात कर ही रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तूल पकड़ते जा रहे इस मामले में होता क्या है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।